दोस्तों नमस्कार, हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हृदय रेखा के बारे में और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा 3 शाखाओं में विभाजित होता है तो इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे पहले हम 2 मुखी हृदय रेखा के बारे में चर्चा किया था और उस वीडियो में आप लोगों का लगातार कमेंट देखने को मिला कि हाथ में 3 मुखी हृदय रेखा के बारे में बताएं। तो आज हम हृदय रेखा के विश्लेषण के दौरान ये समझाने के प्रयास करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 मुखी हृदय रेखा मौजूद हो तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर जानकारी अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। दोस्तों हाथ में 3 रेखा मुख्य तौर पर देखने को आता है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तो सबसे ऊपर वाली जो रेखा होती है उंगली के पास, ये वाली रेखा हृदय रेखा होती है। दोस्तों हृदय रेखा व्यक्ति की हृदय संबंधित विभिन्न भावों को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की भावनाएं कैसी है, व्यक्ति की सोच कैसी है, वो कैसा महसूस करता है, व्यक्ति के अंदर प्रेम का या स्नेह का महत्व क्या है, कितना है, किस नज़रिए से वो इन सब चीज़ों को देखता है। ये सारी बातें हृदय रेखा से पता चलता है और हृदय रेखा का विभिन्नता के आधार पर इसे जज किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा तर्जनी उंगली के नीचे जाकर पहुँचे, तर्जनी उंगली के नीचे ये वाला एरिया गुरु पर्वत का होता है और हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाए तो ऐसे व्यक्ति की आदर्शों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम को अपना आदर्श मानता है, आशावादी होते हैं, आत्मविश्वास का कोई कमी नहीं रहता, लोगों से दिल से संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में प्रेम, दया, भक्ति भावना, इन सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर किसी के हाथ में हृदय रेखा मध्यमा उंगली के नीचे जाकर पहुँचे, मध्यमा उंगली के नीचे ये वाला एरिया शनि पर्वत का होता है और हृदय रेखा मुड़कर शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वार्थी नेचर के होते हैं। प्रेम के मामलों में दिल से संबंध कम रखते हैं और काम वासना के तरफ इच्छा ज़्यादा पाई जाती है। तो जहाँ आदर्शों में थोड़ी सी कमी तो वही धन के प्रति आकर्षण ज़्यादा पाई जाती है ऐसे व्यक्ति में। और अगर हृदय रेखा तर्जनी और मध्यमा, यानी ये मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली, ये दोनों उंगली के बीच में जाकर पहुँचे, कुछ इस प्रकार के बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की भावनाओं में कितनी आदर्श है और कितनी स्वार्थ की भावनाएं हैं, ये तय करना, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल वाली स्थिति होती है। इसके लिए हाथ के और भी स्थिति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वैसे इस प्रकार के व्यक्ति प्रैक्टिकल सोच रखते हैं क्योंकि ये दोनों पर्वतों का प्रभाव इनमें होता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति ना ही किसी से एक तरफा स्वार्थ की भावनाएं रखता है और ना ही किसी की भावनाओं में बह जाने वाली स्थिति बनती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति सोच समझकर काम लेने वाले होते हैं क्योंकि इनके अपनी भावनाओं पर अधिक कंट्रोल होता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को भली भांति जानने के लिए हाथ के बाकी स्थिति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो इसके बारे में विस्तारित चर्चा किसी अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा बिल्कुल सीधी चले, कुछ इस प्रकार के बन जाए, जैसे हृदय रेखा कुछ इस तरह के हो, सीधी चले, तो ऐसे व्यक्ति की भावनाओं में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ऐसे व्यक्ति सीधा सोच रखने वाले होते हैं। वो हर स्थिति परिस्थिति की गहराई को ठीक से समझ नहीं पाते। तो सोच चाहे जैसा भी हो लेकिन एक तरफ का होता है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा अंत में जाकर नीचे की तरफ मुड़ जाए, कुछ इस प्रकार के बन जाए, हाथ की ये वाली रेखा मस्तिष्क रेखा होती है जो बीच में पाई जाती है और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के तरफ जाए, कुछ इस प्रकार के बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलता है। आशा के जगह पर निराशा के भावनाएं, सकारात्मक सोच में कमी होते हुए देखा जाता है। तो अब तक जितनी भी प्रकार के बारे में हमने चर्चा किया, ये सारे स्थिति तभी बनते हुए पाई जाती है अगर हृदय रेखा सिंगल हो, उसमें कोई भी शाखाएं ना रहे। लेकिन अगर किसी के हाथ में इस प्रकार के हृदय रेखा से एक शाखा निकलकर ऊपर की तरफ जाए तो जहाँ नीचे वाली शाखा
व्यक्ति की आत्मविश्वास में कमी को दर्शाता है तो वही ऊपर वाली शाखा व्यक्ति की आत्मविश्वास को बढ़ाता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की अपने दिल की भावनाओं पर विश्वास नहीं होता। वो सही होने के बावजूद भी दूसरे लोगों से पूछता है, राय लेना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है या नहीं, इसके बारे में। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दिल दिमाग पर हावी होता है, एक शाखा मस्तिष्क रेखा की तरफ जाने की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति सही निर्णय लेने के बाद भी दिल दिमाग को एक बार फिर सोचने पे मजबूर करता है, ये कॉन्फर्मेशन लेने के लिए कि मेरा सोच सही है या नहीं। तो चाहे कोई भी ऐसा चीज़ हो, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों से पूछता है, राय लेने की आदत होता है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन यहाँ से अगर और एक शाखा निकले, हृदय रेखा 3 मुख में विभाजित हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति में खुद का एक स्वतंत्र सोच भी होता है। अब ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से सोचकर एक सही डिसीजन लेने में ज़्यादा सक्षम पाए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सोचता है, हर स्थिति परिस्थिति के बारे में बारीकी से समझता है और फिर सही निर्णय पर पहुंचता है। फिर उसके बाद लोग चाहे जो भी कहे, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अपना सोच पर अटूट विश्वास होता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मनचाह सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा सक्षम पाए जाते हैं। लेकिन अगर हृदय रेखा ऐसा भी ना हो, कुछ इस प्रकार के बन जाए, जैसे हृदय रेखा की एक शाखा मध्यमा उंगली की तरफ, दूसरा गुरु के तरफ और बीच में और एक शाखा बन जाए, कुछ इस प्रकार के बन जाए, तो इसका ये अर्थ निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति में गुरु से मिला आदर्श और शनि से मिला स्वार्थ, ये दोनों के अलावा एक बीच की स्थिति यानी व्यावहारिक सोच, प्रैक्टिकल सोच भी होता है ऐसे व्यक्ति में। तो ऐसे व्यक्ति की सोचने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से सोचकर एक सही फैसले पर पहुंचने में सफल होता है। तो कहने का मतलब कि अगर हृदय रेखा चाहे इस प्रकार के बने या इस प्रकार के बन जाए, चाहे इस तरह का हो, चाहे कैसा भी हो, ये 3 मुख में विभाजित होना हृदय रेखा की सबसे अच्छा स्थिति माना जाता है, क्योंकि सोच का दायरा बड़ा होता है। तो हृदय रेखा में कोई शाखा ना होने से अच्छा है हृदय रेखा में शाखाओं का होना। तो इस प्रकार का हृदय रेखा के साथ अगर मस्तिष्क रेखा की स्थिति भी ठीक हो तो निर्संदेह ऐसा व्यक्ति उच्च सफलता प्राप्त करता है। ये लोग एक पीपल के वृक्ष के जैसे होते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष होता है कि कहीं पर, कहीं खड़ी दीवार पर, कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल जाए, कहीं पर अगर टूटा फूटा हो या दरारें हो, और उसमें अगर उसको होना होता है, पनपना होता है, तो पनपता है। जहाँ दूसरा कोई बड़ा पेड़ कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसे विकट से विकट परिस्थितियों को वो झेल जाता है, लेकिन उठकर खड़ा होता है। चाहे उसका जड़े कहीं से भी कहीं पहुंचाना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, उसको खड़ा रहने के लिए जो ज़रूरी होता है, जो रिसोर्सेस होता है, वो कैसे भी करके जुगाड़ कर लेता है। तो ये लोग ऐसे होते हैं। इस प्रकार के हृदय रेखा के साथ अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में भी 3 मुख में विभाजित हो जाए तो फिर क्या कहना, हर प्रकार से बहुत अच्छा। अर्थात ऐसे व्यक्ति की व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। तो जैसे हृदय रेखा के बारे में विस्तारित चर्चा किया, उसी प्रकार मस्तिष्क रेखा के 3 शाखाओं का होना, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।